हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। और इस सेक्शन में हम देखेंगे कि ऋग्वेद में नदियों का बड़ा जिक्र है। तो वो कौन सी नदियां हैं जिनका ऋग्वेद में जिक्र है और जो आज भी पाई जाती हैं, तो ऋग्वेद में उनका किस नाम से उल्लेख हुआ है और मॉडर्न में आजकल के ज़माने में उनका क्या नाम है। तो जैसा हम देखते हैं कि ऋग्वेद में नेचर वर्शिप प्रेवलेंट था, प्रकृति की पूजा होती थी। तो ये माना जाता था कि जो डिवाइन है वो अपने आप को नेचर के रूप में जो है मैनिफेस्ट करता है, प्रकट करता है। तो ये नेचर वर्शिप कॉमन था, नेचर वर्शिप ही प्रेवलेंट था। तो वेदांत का भी यही सूत्र है कि रचना और रचयिता दोनों एक ही हैं। तो ऋग्वेद में जो है कुल 40 नदियों का जिक्र हुआ है, 40 नदियां पाई जाती हैं, उनका जो है उल्लेख है, मेंशनड है। नदी सूक्त जो है एक सूक्त है जिसमें 21 नदियों का जिक्र हुआ है, जिसमें गंगा भी इंक्लूडेड है और काबुल नदी जो वेस्ट में अफगानिस्तान में, वहां भी इसका जो है उल्लेख है। काबुल उस टाइम उसका नाम कुब हुआ करता था, मॉडर्न नेम है काबुल। तो ऋग्वेद जो आर्य थे वो अपने आप को जिस एरिया में बसे और जिस एरिया में रहते थे उसका नाम सप्त सैंधव रीजन था। तो सप्त सैंधव मतलब कि सप्त मतलब 7 और सिंध मतलब मोटे तौर पे ये नदियों से इसका ताल्लुक है। तो सब सप्त सिंध वो कौन सी 7 नदियां हैं, तो इंडस और उसकी 5 सहायक नदियां, 5 ट्रिब्यूटरीज। तो वो कौन सी है 5 ट्रिब्यूटरीज? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज। और उस टाइम जो सरस्वती नदी बहती थी जो आज विलुप्त हो गई है। और ये हो गया 5, 6 और 7, ये टोटल 7 नदियां हैं जिनके नाम पर पड़ा है सप्त सैंधव रीजन, सप्त सैंधव। और यहीं पर इसी क्षेत्र में, इसी भौगोलिक क्षेत्र में, इसी जोग्राफिकल एरिया में ऋग्वेद का संकलन हुआ है, जो अर्लीस्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड बोला जाता है कि सभ्यता, किसी भी सभ्यता की सबसे प्राचीनतम ग्रंथ वो ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद में कुल 40 नदियों का जिक्र है और नदियों को देवी का रूप माना जाता था, डिवाइन माना जाता था। दूसरा, वो ये नदियां हैं कि जिनका जो है, ये देखिए, ये है पूरा आपका सप्त सैंधव रीजन, नॉर्थ वेस्ट पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न राजस्थान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के कुछ हिस्से। तो ये सप्त सैंधव, ये वही काल है ऋग्वेद का, जहां पर जो है ऋग्वेद का काल जैसे कि हम जानते हैं 1500 बीसी, मतलब आज के 3500 साल पहले से 1000 बीसी, ये 500 साल का जो काल है ऋग्वेदिक काल है। तो ऋग्वेद में जिन नदियों का जिक्र है और उनका जो मॉडर्न नेम है वह है सिंधु। उस टाइम का इसी नदी पर पड़ा है सिंधु घाटी की सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये जो है, इसको याद करने का सिंपल तरीका है, आई एन डी यहाँ पर भी है, आई एन डी यहाँ पर भी है। और वैसे भी ये इतना कॉमन नदी है कि हर किसी को मालूम है। दूसरा है वितस्त। वितस्त नदी आज के नदी झेलम को कहते हैं। इधर झेलम नदी ये है। और ये जो है उससे भी पूछा जा सकता है, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में भी आ सकता है कि नॉर्थ से साउथ जो है, और ये पूछा भी जा चुका है कि इनको क्रम में डालिए कि पहले कौन पढ़ता है, पहले झेलम पढ़ता है कि चेनाब पढ़ता है कि ब्यास पढ़ता है फिर रावी पढ़ता है। तो ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ये प्रीलिम्स में जरूर आ सकता है और आएगा, आ भी चुका है यूपीपीसीएस में। तो इसको याद करने का तरीका ऐसे याद कर लीजिए, जेवी, ज्वाइंट वेंचर कंपनीज होती हैं, ज्वाइंट वेंचर, जेवी। तो दूसरा ये करने का ये तरीका है कि वीट बीटा और झेल, मतलब वीट कराए और झेल गए। तो ये भी एक याद करने का एक फनी तरीका है। असीकनी चेनाब, असीकनी एक नदी है जिसका जिक्र ऋग्वेद में हुआ है, उसका मॉडर्न नेम चेनाब है। चेनाब नदी को ही असीकनी नाम दिया गया है। इसको याद करने का एक सिंपल तरीका मैं आपको बता सकता हूँ, आप भी अपना तरीका अपना इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। सिकन, शिकन मतलब चिंता, चेहरे पर कोई शिकन नहीं है जब हम किसको देख लेते हैं, हीना को देख लेते हैं, सुकन्या को देख लेते हैं, सिकन चेनाब। दूसरा है बिपस ब्यास। बिपस ब्यास नाम से ही है कि आप इसे नहीं भूलेंगे। परुष्णी नदी, रावी नदी। तो परुष्णी मतलब ARORA, इससे याद कर सकते हैं, या कोई और बना सकते हैं कि रोशनी, रोशनी है और रावी है, रवि है। रोशनी रवि दोनों जो है काफी मिलता जुलता, काफी बढ़िया नाम है। शुतुद्री, SUT। और सतलज, सतलज नदी को पुराना नाम क्या कहते हैं? सुतुद्री, SUT सूत सूत। सरस्वती, सरसूती, ये भी SAR। दृशाद्वती, ये थोड़ा टेढ़ा है, घग्गर। तो इसको याद करने का तरीका, इसमें 3 जी है। तो कोई बहुत जी जी करके आपसे बात करे, बड़े प्रेम से, बड़े लगाव से बात करेगा, तो सामने वाला तीसरा व्यक्ति कहेगा क्या दृश्य है, क्या मेल है, क्या प्रेम है, क्या भाव है। तो ये दृशाद्वती, ये दृश्य किसी देख को प्रेम भाव मिल मिलाप को जी जी जी, बहुत सारा जी कोई लगाता है तो क्या दृश्य है, मुंह से अंतःकरण से वैसे भी निकल के सामने आ जाता है। कुभ नदी काबुल को कहते हैं, जैसा कि अभी हमने जिक्र किया है। नदी सूक्त में इस नदी का जिक्र हुआ है। ये भी पूछ
सकता है कि कौन सी नदियों का जिक्र नदी सूक्त में हुआ है, तो वह काबुल नदी है, पश्चिम में है कुब नदी, उस टाइम को इसको कुब नदी कहा जाता था। सुवस्तु जो है स्वाति नदी, नाम से ही सेम लग रहा है। क्रोमू कुर्रम नदी को कहते हैं। ये तीनों नदियां जो है इस नाम से है, इनको आप भूल नहीं सकते अगर जो मैचिंग में आ जाए तो वैसे भी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ही ये नदियां इंपॉर्टेंट है। गोमती और गोमल ये नदी भी जो है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। सो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंड ट्रिक्स टू रिमेंबर देम, आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ऐसे कई सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपका प्रीलिम्स जो है बड़े आराम से निकलेगा। फॉर की फॉलोइंग नॉलेज केंद्र की क्लासेस।